मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिव। मित्रों, आज बात करेंगे आपकी मैरिड लाइफ के विषय में, यानी कि आपके दाम्पत्य जीवन के विषय में। शुक्र प्रदोष का व्रत है आज, और यही शुक्र प्रदोष आपके दाम्पत्य जीवन को कैसे मधुर कर सकता है, कैसे आपके पति पत्नी के आपसी वाद विवाद को यह खत्म कर सकता है, ये आपको बताएंगे। और शुक्र प्रदोष का महा उपाय क्या है, जिसको करने के बाद आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाए, ये भी आपको बताएंगे। इसी के साथ ही माताओं बहनों के लिए यदि वो थायराइड की समस्या से परेशान हैं, तो क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये उनको बताएंगे। और यदि आपके परिवार के लोगों में आपसी तनाव है, तो वह तनाव रसोई घर की एक छोटी सी सामग्री आज दूर करेगी। बताएंगे आपको दैनिक राशिफल, चर्चा होगी आपके रंगों की कि कौन सा रंग इस्तेमाल करके आप अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं हर दिन की भांति आज के दिव्य महामंत्र से। आज का दिव्य महामंत्र है ओम श्रीं नमः। यह मंत्र 108 बार जाप करने से धन का अभाव खत्म होता है, यानी कि प्रचुर मात्रा में आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। आगे की ओर बढ़ते हैं, अवगत कराते हैं आज के पंचांग से। दिनांक 23 सितंबर 2022, दिन शुक्रवार, आश्विन मास, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, नक्षत्र होगा मघा, चंद्रमा सिंह राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का समय नोट करिए, सुबह 10:30 बजे से और 12 बजे के मध्य। इस दौरान कोई नया कार्य शुरू बिल्कुल ना करें। दिशाशूल होगा आज पश्चिम दिशा। विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं शुक्र प्रदोष का महत्व क्या है, क्या इसकी महिमा है, कब यह किया जाता है। देखिए, हमारे शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत भगवान शिव की विशेष कृपा पाने का दिन होता है, और वह आज दिन है। जो प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन पड़ता है, उसे हम शुक्र प्रदोष के नाम से जानते हैं। और शुक्र प्रदोष का व्रत करके कोई भी व्यक्ति अपने मन की इच्छा को, कामना को बहुत आसानी से और बहुत जल्द पूरा कर लेता है। वैसे तो हर महीने की दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को यह प्रदोष व्रत किया जाता है, यानी कि एक बार ये कृष्ण पक्ष में आता है और एक बार ये आता है शुक्ल पक्ष में। किसी भी प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा अर्चना शाम सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक बहुत आहिस्ता से, आराम से की जा सकती है। शुक्र प्रदोष का व्रत करके दाम्पत्य जीवन की खटास को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। या फिर मैं ये कहूंगा, यदि पति पत्नी के बीच में कोई तलाक की नौबत आ गई है, तलाक की ऐसी स्थितियां बन गई हैं, तो आज आप वो व्रत करिएगा। भगवान शिव की कृपा होगी आपके, यानी कि पति पत्नी के वाद विवाद उनकी असीम कृपा से जरूर खत्म होने लगेंगे। अब आपको बताते हैं शुक्र प्रदोष का व्रत कैसे खत्म कर सकता है दाम्पत्य जीवन के कष्ट, एक उपाय के तौर पे। देखिए, शुक्र प्रदोष के दिन आप सूर्योदय होने से पहले उठें, स्नान करें, हल्के गुलाबी या नारंगी या सफेद रंग के वस्त्र पहन लें। सारा दिन मन ही मन ओम नमः शिवाय या फिर नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें और पूरा दिन निराहार रहें। शाम के समय प्रदोष काल में, जो हमने आपको प्रदोष काल का समय बताया था, उसी समय में भगवान शिव को पंचामृत से, यानी कि दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से आपको स्नान कराना है। तत्पश्चात उन्हें जल से स्नान कराना है। फिर रोली मोली, चावल, धूप दीप, सफेद फूल, सफेद चंदन से आपको उनकी पूजा अर्चना करनी है। 7 की संख्या में साबुत बेलपत्र ले लीजिए, साबुत चावल की खीर बना लीजिए, टूटे हुए चावल की खीर मत बनाइएगा। 7 इलायची और 7 लाल और सफेद फूल आप भगवान शिव को अर्पण करेंगे। ये समस्त सामग्री जो हम आपको बता रहे हैं, ये सारी सामग्री आप अर्पण करिएगा। अब आसन पर आप बैठ जाइएगा, वहीं पर सुखासन लगा लीजिएगा। कोई कुशा का आसन, कोई चटाई का आसन हो, वहां पर आप बैठ जाइए और 7 बार पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करना है। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। इस प्रकार पंचाक्षरी स्तोत्र का कम से कम 7 बार पाठ करिएगा, उच्चारण करिएगा। यदि आप उच्चारण करने में सक्षम नहीं हैं, आपको ये पाठ नहीं आता, तो 7 बार अपने ऑडियो से, मोबाइल से आप वहां बैठकर सुन लीजिएगा, प्रभाव उतना ही होगा।
ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन के खटास जरूर कम होंगे। आइए अब जानते हैं मेष, वृष, मिथुन का हाल। मेष राशि, नया मकान खरीदने का योग है। संतान पक्ष की चिंता खत्म होगी, परिवार में खुशी आएगी। शुभ रंग है आज के लिए गुलाबी। वृषभ राशि, विदेश यात्रा का योग बनेगा। नौकरी में सफल होंगे। अपने गुस्से पर काबू रखें। शुभ रंग है लाल। मिथुन राशि, मन की चिंता खत्म होगी। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। धन खर्च पहले से बढ़ेगा। शुभ रंग है आज के लिए सुनहरी। अब आपको बताते हैं कि यह शुक्र प्रदोष का व्रत आपके विवाह में आने वाले दोषों को कैसे दूर कर सकता है। आपके बेटे या बिटिया का विवाह हो तो कई बार शुक्र की स्थिति अच्छी न होने के कारण, बृहस्पति की पीड़ा होने के कारण विवाह में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो आज शुक्र प्रदोष का व्रत आपके विवाह में आने वाली बाधाओं को कैसे हरेगा, यह समझते हैं। देखिए, शुक्र को धन धान्य, सुख, समृद्धि और भोग विलास का कारक होने के साथ साथ विवाह का भी कारक माना जाता है। जीवन में शुक्र से संबंधित सभी समस्याओं को हल करने के लिए शुक्र प्रदोष व्रत में भगवान शिव की और शुक्रदेव की पूजा अर्चना आपको जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा भी होती है और शुक्रदेव भी आपकी पत्रिका के अंदर आपको शुभ परिणाम जरूर देते हैं। एक छोटा सा उपाय, 27 लाल गुलाब के फूल लें, उन्हें गुलाबी रंग के धागे में पिरो लीजिएगा या लाल धागा ले लीजिएगा। अपनी मन की कामना बोलते हुए यह माला आप प्रदोष काल में, जो हमने आपको समय बताया था, शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिएगा। जिस पुरुष के विवाह में दिक्कत आ रही हो वह शुक्र प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय भगवान शिव को कच्चे दूध से स्नान कराए और गुलाब का इत्र उन्हें जरूर अर्पण करे। इससे विवाह की चिंता खत्म होगी। विवाह में आने वाली तमाम तरीके की जो बाधाएं हैं वो बिल्कुल कम हो जाएंगी या फिर नगण्य हो जाएंगी, शून्य हो जाएंगी। ऐसा आप शिव प्रदोष व्रत के दिन जरूर करें। उनसे अपनी कामना बोलें, चाहे फिर आपके विवाह की समस्या हो या फिर आपके स्वास्थ्य। तो मित्रों, हमने आपको बताया कि किस तरीके से शुक्र प्रदोष का व्रत करके आप अपने दाम्पत्य जीवन के कष्टों को कम कर सकते हैं। आपके मन में यदि कोई प्रश्न है, आप हमारी हेल्पलाइन नंबर 9643334444 पर साझा करिए। आपकी हर समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। आइए अब जानते हैं कर्क सिंह कन्या का हाल। कर्क राशि, घर से कलह कलेश खत्म होगा। परिवार की सलाह जरूर लें। पत्नी का सम्मान करें। शुभ रंग है नीला। सिंह राशि, उधार दिया हुआ धन आपको वापस मिल सकता है। व्यापार की समस्या पहले से कम होगी। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, गड़बड़ा सकता है स्वास्थ्य। शुभ रंग है आज के लिए गुलाबी। कन्या राशि, बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करें। वाहन खरीदने का योग दिख रहा है। संबंधों में मिठास आएगी। शुभ रंग है आज के लिए पीला। मित्रों, अब समय हो गया आपके प्रश्नों के जवाब देने का। आज एक दर्शक जुड़े हैं, राजेंद्र प्रसाद, बिहार से हैं। ये कह रहे हैं कि इन्होंने एक बच्चे को गोद लिया हुआ है, इनका बेटा है, वो इससे बहुत परेशान है, कोई उपाय बताएं। देखिए, आपने एक तो बच्चे की डिटेल मुझे नहीं दी है और आपको कुछ उपाय बता देता हूं। अपने घर के उत्तर पूर्व वाले कोने में भगवान शिव की एक आशीर्वाद देते हुए चित्र या मुद्रा आप जरूर लगाइए, बहुत फर्क पड़ेगा। अपने घर के कुलगुरु या पितरों के नाम से अमावस्या के दिन दान जरूर करिएगा और अमावस्या का व्रत भी करिएगा, बहुत आपको फायदा मिल सकता है। एक मंत्र आपको दे रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का सुबह के समय 3 माला जाप करिएगा, आपको फायदा दिखने लगेगा, बच्चे में परिवर्तन अवश्य आएगा। एक दूसरे दर्शक जुड़े हैं, अनिल बेयाला, नागपुर से हैं ये, बहुत स्वागत है आपका। ये कह रहे हैं कि मेरे बेटे के बिजनेस के बारे में कोई उपाय बताइए। बिल्कुल, देखिए, आपका बेटा धनु लग्न और सिंह राशि का है। लग्न में केतु और व्यापार वाले भाव में, यानी कि सप्तम भाव में राहु बैठने के कारण व्यापार में परेशानी हो रही है। सप्तम भाव में यदि राहु हो तो कोई भी पार्टनरशिप आप उसे मत कराइएगा, वरना नुकसान हो सकता है। व्यापार स्थान का स्वामी भी नीच अवस्था में
मंगल और सूर्य के साथ है। ऐसे में किसी योग्य विद्वान की सलाह से आप बुध का मंत्र जाप जरूर कराएं, आपको फायदा दिखेगा। शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन शाम के समय लक्ष्मी नारायण को गुलाब का इत्र अर्पित करें और अपने बेटे से कहिएगा कि वही इत्र व्यापारिक स्थल पर लगाकर जाएं, आशीर्वाद के रूप में फायदा होगा। तो मित्रों, आपके मन में भी यदि कोई प्रश्न है, आप हमारी हेल्पलाइन नंबर 9643334444 पर साझा करिए, आपको प्रश्न का जवाब अवश्य देंगे। आइए अब जानते हैं तुला वृश्चिक धनु का हाल। तुला राशि, वाहन की प्राप्ति होगी, व्यापार में निवेश बहुत सोच के करिएगा, नए काम से फायदा होगा। शुभ रंग है नारंगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। व्यापार में निवेश से लाभ हो सकता है, रिश्तों में सावधानी बरतें, किसी से झगड़ा ना करें। शुभ रंग है सफेद। धनु राशि, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको मिलेगा, परिवार में खुशी आएगी, घर की साफ सफाई पर ध्यान दें। शुभ रंग है हरा। मित्रों, अब समय हो चला उन लोगों की बात करने का जिनका आज जन्मदिन है। तो जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें ढेरों शुभकामना। ज्योतिष गुरु आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना ईश्वर से करते हैं। मित्रों, यह वर्ष आपके स्वास्थ्य और करियर के लिए सामान्य रहने वाला है, लेकिन वर्ष की शुरुआत में ही संक्रामक रोगों से आप बचाव अवश्य करिएगा, बच के रहिए रोगों से। इस वर्ष मित्र या रिश्तेदारों को दिया हुआ धन जो उधार दिया था वो वापस मिलने का योग दिख रहा है। वर्ष के मध्य में परामर्श लेकर प्रॉपर्टी में निवेश जरूर करिएगा, फायदा होगा। धन, स्वास्थ्य और कैरियर की बहुत सारी समस्याओं को या लगभग सभी समस्याओं को खत्म करने के लिए आप प्रतिदिन प्रदोष काल में या फिर सुबह के समय सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दीजिए, बहुत फायदा मिलेगा। और जरूरतमंद कन्याओं के विवाह में मदद जरूर करिएगा। तो जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें ढेरों शुभकामना। आइए अब जान लेते हैं मकर, कुंभ, मीन का हाल। मकर राशि, नौकरी में कोई बदलाव ना करें, अपना वाहन बहुत ध्यान से चलाएं, उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलेगा। शुभ रंग है गुलाबी। कुंभ राशि, शाम तक शुभ सूचना आपको मिलेगी, जरूरत की वस्तु संभाल कर रखें, मित्रों का साथ मिलेगा। शुभ रंग है पीला। मीन राशि, अपना काम दोपहर तक कर लें, अचानक चोट लगने से बचेंगे, जीवन साथी का सम्मान करें। शुभ रंग है मरून। मित्रों, क्या आपके परिवार के लोग भी आपस में लड़ते रहते हैं? क्या उनके बीच में बहुत तनातनी या खिंचाव रहता है? तो रसोई घर की एक छोटी सी सामग्री उनके प्रेम को बढ़ाएगी और आपसी तनातनी को कर देगी खत्म। क्या है वो सामग्री आपको बताएंगे, लेकिन पहले जानिए सफलता का अचूक महा उपाय। मित्रों, यदि आपका कोई कार्य बहुत समय से नहीं हो पा रहा, आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, क्या करें उसको सफल करने के लिए? अपने सोने वाले कमरे में मिट्टी के दीपक में थोड़ा सा देसी कपूर रखिए और उस पर 1 या 2 लौंग रखकर आप जलाइए, आपको फायदा बहुत होगा। बात करते हैं अपनी माताओं बहनों की सेहत और उनके सम्मान यानी कि रेस्पेक्ट की। आज माताओं बहनों को सेहत में बताने वाले हैं, यदि उनका वजन अचानक बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, एक तो डॉक्टर की सलाह लीजिएगा। यह थायराइड की समस्या भी हो सकती है। थायराइड से बचने के लिए क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ अपनी दैनिक दिनचर्या में आपको थोड़ा परिवर्तन करना है। खाने में बारीक अनाज का इस्तेमाल मत करिएगा, खाने में मोटा अनाज शामिल करिए। तेलीय खाने से आपको बचना है, गरिष्ठ भोजन से बचना है और दिन में सोइएगा नहीं ताकि रात्रि में आपको नींद अच्छे से आए। तो ये तो छोटी सी सलाह है माताओं बहनों के लिए, यदि उनको ये समस्या हो गई है तो। अब हमारी माताओं बहनों की बात करते हैं सम्मान की, यानी कि उनके रेस्पेक्ट की, जिसकी वो हमेशा से हकदार है। 1 पान के पत्ते पर 2 चुटकी सिंदूर, 2 इलायची और मेहंदी रखकर देवी पार्वती को आप अर्पित करिएगा, आपकी बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। अब मित्रों, रसोई घर की वो सामग्री आपसे साझा करते हैं जिसको अपनाने के बाद आपके परिवार के लोग आपस में प्रेम से रहेंगे और उनकी तनातनी हो जाएगी खत्म। जी हां, आज हम रसोई घर से लेकर आए हैं आपके लिए
तेज पत्ता। कैसे करना है प्रयोग? 2 तेज पत्ते मिट्टी के दीपक में रखकर घर की पूर्व या पश्चिम दिशा में आप रखकर जलाइएगा, वो भी शाम के समय। परिवार के लोगों का जो आपसी तनाव है वो श्री हरि के आशीर्वाद से खत्म होगा या फिर पहले से कम हो जाएगा। तो मित्रों, हमने आपको बताया कि शुक्र प्रदोष का व्रत करके आपके दांपत्य जीवन को आप कैसे सुखद कर सकते हैं। आपके यानी कि पति पत्नी के बीच में तलाक तक की स्थितियां बन गई हैं, तो उसको कैसे टाला जा सकता है और भगवान शिव की असीम कृपा आप पर कैसे आसानी से हो सकती है। आप इस व्रत को करिएगा, अपने रिश्तेदार, मित्र मंडली, सखा के साथ साझा अवश्य करिएगा। तो मित्रों, फिर किसी नए विषय को लेकर ज्योतिष गुरु आपके समक्ष आएंगे।